रसूलुहुम, जबरदस्त, रसूलुका तुम्हारा रसूल, रब्बुक रसूलुकुम, ठीक है, रसूली, रसूलुना, जबरदस्त। अब एक लफ्ज लेते हैं बैत, ठीक है, बैतुहु, बैतुहुम, बैतुका, जबरदस्त, बैतुकुम, जबरदस्त, बैती, बैतुना, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये ज़मायर ना बहुत अहम है कुरान फहमी के लिए, ठीक है। ये मैंने अभी अर्ज़ किया कितनी है, तकरीबन 16,000 मौक़े पर है। अच्छा, ये जो है ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली हैं। वैसे तो ज़मायर हम कभी मौका मिला आप लोग जैसे अरबी पढ़ेंगे ग्रामर, तो उसके अंदर आप पढ़ेंगे 14 होती हैं ज़मायर। कितनी होती हैं? 14 होती हैं, यानी एक के लिए अलग होती है, दो के लिए अलग होती है, तीन के लिए अलग, फिर मुज़क्कर के लिए अलग, मुअन्नस के लिए अलग। अभी हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक सबका क्या है, मुज़क्कर की बात की है ना, और ये जो दोनों हैं ये मुज़क्कर मुअन्नस दोनों के लिए। चाहे कोई मुअन्नस कह रही है मेरा रब, उस वक्त भी रब्बी, और मुज़क्कर कह रहा है इसी तरह रब्बुना, ये भी है। ये जो है ये मुज़क्कर के लिए सिर्फ, ठीक है। अब इसके लिए मुअन्नस के भी दूसरे लफ्ज़ हैं, लेकिन कुरान मजीद में उनका कदर कम इस्तेमाल है इनके मुकाबले में, ठीक है। इस वजह से इनको ज़्यादा हम फोकस करेंगे उसके मुकाबले में, ठीक है। बाकी अभी वो जो अगला हमारा वो है क्या कहते हैं, चौथा यूनिट, चौथे और पाँचवें यूनिट के अंदर मुअन्नस भी आएगा, उसके अंदर हम इंशाअल्लाह उसकी मशक करेंगे। चलिए अब ज़रा ये पढ़िए, क्या लिखा हुआ है, क्या मतलब था इन्ना, ज़बरदस्त। ये क्या है, ली, ली क्या मतलब था, के लिए। ये लफ्ज़ पढ़िए, क्या मतलब था, ज़बरदस्त। ये क्या है, क्या मतलब था, ज़बरदस्त। ये क्या है, क्या मतलब था, से। ये लफ्ज़ क्या है, क्या मतलब, की तरफ या तक, ज़बरदस्त। ये क्या है, बी। इसका सियाक सवाल से तर्जुमा करेंगे, के साथ, से, पर, को, के बदले वगैरह। ये लफ्ज़ क्या है, क्या मतलब था, हाँ रिकेज़ नहीं। ये क्या है, क्या मतलब था, सिवाय मगर, ठीक है। ये क्या है, पहला मतलब वाह का क्या है, दूसरा मतलब क्या है, तीसरा मतलब क्या है, जबकि, हालांकि। ये लफ्ज़ क्या है, क्या मतलब था, के बेशक, ठीक है। ये क्या है, असली मतलब क्या था इसका, था। ये क्या है, क्या मतलब है, ज़बरदस्त, अल्हम्दुलिल्लाह। ये पढ़िए, अल किताब का तर्जुमा सिर्फ, किताब बुन का पहला तर्जुमा, दूसरा किताब, एक किताब, कोई किताब या किताब, अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। अच्छा ये बताइए क्या है, क्या मतलब है, ज़बरदस्त। ये क्या है, क्या मतलब, ज़बरदस्त। ये क्या है, क्या मतलब, वो मुज़क्कर। ये क्या है, तिल का, क्या मतलब, वो मुअन्नस, माशाअल्लाह। ये लाम ज़बर ला, सिर्फ ला, ला का मतलब क्या था, यकीनन। और ये क्या है, अकबर, क्या मतलब था, सबसे, अरहम सबसे ज़्यादा रहम करने वाला, अज़लम सबसे ज़्यादा ज़ालिम, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। फिर उसके बाद हमारे आखिरी जो हमारे यूनिट था, तीसरा यूनिट, उसके अंदर हम लोगों ने पहले 3 सबक इन दोनों चीज़ों से मुताल्लिक़ पढ़े। किन किन चीज़ों से, ये क्या लिखा हुआ है और ये क्या लिखा हुआ है, यानी कुरान मजीद में ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले मौसूफ़ पढ़े, फिर हम लोगों ने ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली सिफ़ात पढ़ी, ठीक है। फिर उसके बाद इन दोनों को मिलाकर जो एक पेयर बनता है, जैसे शैउन अज़ीमुन, एक जोड़ा बन गया पूरा ना। अब इससे पहले इनमें से कोई सा लफ्ज़ आएगा तो ये सबक हमने पढ़ा, क़िता निस्बतन बड़ा हो गया। फिर उसके बाद हम लोगों ने मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैह, इससे मुताल्लिक़ 3 सबक पढ़े थे। एक सबक हमने वो पढ़ा था जिसके अंदर ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले मुज़ाफ़, जैसे रसूलुल्लाह में रसूल मुज़ाफ़ है ना, ठीक है, अज़ाबुल्लाह में अज़ाब मुज़ाफ़ है, इस तरह के। तो पहले सबक के अंदर हमने ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले मुज़ाफ़ पढ़े, फिर उसके बाद दूसरे सबक में ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले मुज़ाफ़ इलैह पढ़े। फिर उसके बाद इसके तीसरे सबक के अंदर हम लोगों ने ये पढ़ा कि इन दोनों से मिलकर जो एक क़िता बनता है, जैसे रसूलुल्लाह, ठीक है, इस क़िता से पहले अगर इनमें से कोई सा लफ्ज़ आ जाए, जैसे अज़ाबुल्लाह, इससे पहले फ़ी आ जाए तो क्या बनेगा, फ़ी अज़ाबिल्लाह, क्या तर्जुमा होगा, अल्लाह के अज़ाब में, या मिन अज़ाबिल्लाह, अल्लाह के अज़ाब से, ठीक है। ये अल्हम्दुलिल्लाह। फिर आखिरी सबक जो हमारा गुज़िश्ता क्लास में था वो लफ्ज़ था कुल। वो लफ्ज़ क्या था, कुल, काफ लाम कुल, कौफ नहीं, काफ लाम, काफ लाम का मतलब, कुल का मतलब क्या है, सब, हर, ठीक है। अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं आज के सबक में, ज़रा पहला लफ्ज़ पढ़िए क्या लिखा हुआ है, फिर पढ़िए,
ज़बरदस्त। दूसरा लफ्ज़ क्या है? ज़बरदस्त। तीसरा लफ्ज़ क्या है? हाफिज। इन तीनों के तर्जुमे में जो और तर्जुमे में और इस तरह इनके लफ्ज़ों में कुछ लाल रंग से है। खालिक, हाफिज, राज़िक, इन सब के तर्जुमे क्या है? पैदा करने, रिस्क देने और हिफाजत करने वाला। इन सब का मतलब आप लोगों को पहले से पता है, ठीक है। सिर्फ यहाँ पे इस सबक के अंदर ये बताना है ख़ास वज़न। क्या बताना है? ख़ास वज़न। वो वज़न क्या है कि ये दूसरा हर्फ क्या हो? अलिफ हो। दूसरा लेटर क्या हो? अलिफ। और तीसरे लेटर के नीचे क्या हो? ज़ेर। ये ख़ास वज़न है अरबी में। इस वज़न पर जब कोई लफ्ज़ आता है ना तो इसका मतलब होता है करने वाला, होने वाला। उर्दू में हम बहुत सारे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं इस तरह, जैसे कातिल, क्या मतलब हो? कत्ल करने, जालिम, जुल्म करने वाला, हामिद, तारीफ़ करने वाला, शाकिर, शुक्र करने वाला। तो सब में आप देखें यही वज़न है, फ़ाइल, फ़ाइल करने वाला, सही है। तो ये वज़न के अंदर क्या देखेंगे? सेकंड लेटर क्या हो? दूसरा हर्फ क्या होना चाहिए? अलिफ। और तीसरे हर्फ के नीचे क्या है? ज़ेर, ठीक। अब हम देखें बहुत सारे अल्फाज ऐसे हैं जिसमें करने वाला। अच्छा एक बात और, अगर इसी के आखिर में गोलता लगा दें तो करने वाला की जगह क्या हो जाएगी? ज़बरदस्त, है ना। जैसे राज़िक नहीं, जैसे वो है हाफिज़, हाफिज़ के आखिर में गोलता लगा दें क्या बन जाता है? हाफिज़ा, ठीक है। जालिम के आखिर में गोलता लगा दें क्या बनेगा? यही मुअन्नस बन जाएगा। अब हम देखते हैं इसको। मैं लफ्ज़ पढ़ूंगा, आप तर्जुमा करेंगे। अभी फ़िलहाल ये सारे वो लफ्ज़ हैं जो उर्दू में इसी माने में इस्तेमाल होते हैं। करने वाला का हम तर्जुमा नहीं करते। मिसाल के तौर पर खालिक का हम उर्दू में भी क्या कहते हैं? खालिक ही कहते हैं। आलिम को उर्दू में क्या कहते हैं? लेकिन अंडरस्टूड है, हमें पता होता है इसका मतलब क्या है? करने वाला। आलिम का मतलब क्या है? जानने वाला, सही है। अब देखते हैं। राज़िक, रिज़्क़ देने वाला। कादिर, कुदरत वाला। काफिर, कुफ्र करने वाला। नासिर, ज़बरदस्त। शाकिर, साहिर, जादू करने वाला। सादिक, सच बोलने वाला, सच्चा। हाफिज, हिफ्ज़ करने वाला, हिफाजत करने वाला। फ़ाइल, सिर्फ करने वाला। साजिद, सजदा करने वाला। आबिद, इबादत करने वाला। ये निस्बतन नया लफ्ज़ है, ये पढ़िए क्या है? आखिर। आखिज़ किससे है? मुआख़ज़े से। मुआख़ज़ा, मुआख़ज़ा है, मुआख़ज़ा हो जाएगा। मुआख़ज़े का मतलब क्या होता है? पकड़, है ना, ठीक है। तो इसे आखिज़ पकड़ने वाला, या आखिज़ का मतलब लेने वाला भी है। अखज़ करने वाला, क्या करने वाला? अखज़। उर्दू में इस्तेमाल करते हैं ना, इससे हमने ये मसला अखज़ किया, इससे हमने ये बात अखज़ की है, तो अखज़ करने वाला भी होगा इससे। अगला बताइए क्या लफ्ज़ है? ज़ाकिर का मतलब जिक्र करने वाला, ठीक है। राहिम का मतलब वाला। और ये लफ्ज़ पढ़िए क्या है? राज़िन। अच्छा, राज़िन के आगे ब्रैकेट में या लिखा हुआ है ना? क्या लिखा हुआ है? या। ये बताने के लिए कि अगर इससे इसके शुरू में अल लग जाए, क्या लग जाए? अल लग जाए, तो ऐसी सूरत में या भी आएगा आखिर में। अब अल लगा के पढ़े ज़रा, क्या बनेगा ये? अर्राज़ी। उस वक्त यूँ पढ़ा जाएगा अल काज़ी। अभी और भी मिसाल आने वाली है, जैसे काज़िन, अल। ये सिर्फ क्या बताने के लिए कि जिसके रूट में, आप लोगों को मैंने एक दफ़ा बताया था कि जितने लेटर्स हैं हरूफ तहज्जी, उनमें से कुछ सेहतमंद हैं, कुछ बीमार हैं। नहीं बताया? नहीं बताया? चले मैं वैसे एक बता देता हूँ। हरूफ तहज्जी है ना, हरूफ तहज्जी अलिफ से लेकर ये तक जो है, ये हरूफ तहज्जी 28 हरूफ तहज्जी में से ना 2 इनकी क्या है दर्जाबंदियाँ हैं, समझे। अक्सर हरूफ तहज्जी सेहतमंद है, तंदुरुस्त और तवाना है। सिर्फ 3 हर्फ ऐसे हैं जो बीमार हैं। 3 हर्फ क्या है? बीमार है। वो 3 हर्फ कौन कौन से हैं? अलिफ, वाओ, या। बताइए कौन कौन से हैं? फिर बताइए कौन कौन से हैं? ये 3 हर्फ ना बीमार है। अगर किसी फेल के, किसी लफ्ज़ के, किसी के रूट में इन 3 में से कोई हर्फ आ जाए, जैसे राज़िन के अंदर के रूट के अंदर या है, तो कहीं पे भी अगर ये हर्फ आ जाए ना, इनमें से कोई हर्फ, तो उस पूरे लफ्ज़ को बीमार कर देते हैं। यानी इनकी बीमारी मुताद्दी है, सही है। खुद तो है ही बीमार, अगर कहीं पे आ जाए ना किसी उसमें, तो उस पूरे को बीमार कर देते हैं। चुनांचे ये राज़िन असल में इसके रूट के अंदर रा, रे, ज़ात, या, राज़िया से, सही है। तो अब ये था।
अब या की वजह से एक रूट में एक लफ्ज़ आ गया, इस वजह से अब वो पूरे को बीमार कर दिया इसने। और भी इंशाल्लाह इसकी मिसालें में आएंगी, बाद में तफसील से बताऊंगा। सिर्फ आज इतना याद रख लें, बाद में भी कभी जहन में आएगी तो सिर्फ मैं याद दिलाऊंगा कि बीमार हर्फ होते हैं कुछ, सिर्फ इतना जहन में रख लें। और ये आपको पता हो बीमार होते हैं तो उसकी वजह से वो पूरे लफ्ज़ को क्या कर देते हैं, यानी असली शक्ल से निकाल देते हैं वो। ठीक है, चलिए अगला लफ्ज़ पढ़िए, क्या लिखा हुआ है? जालिम का मतलब जालिम। अगला क्या है? नाजिर। नाजिर का मतलब क्या है? देखने वाला। बिल्कुल ज़बरदस्त। ये लफ्ज़ पढ़िए, क्या है? फातिह। फातिह का मतलब क्या लिखा हुआ है? फैसला करने वाला। और फातिह का उर्दू में जो माना होता है वो भी है फतह करने वाला, और एक और माना खोलने वाला। ये सारे माने फातिह के आते हैं। अगला लफ्ज़ पढ़िए, क्या है? खालिद। अब आप बताइए खालिद का मतलब क्या होगा? हमेशा रहने वाला। सही है। इसके बाद जी बीमार से क्या मतलब? बीमार कर देते हैं, बीमार इसका मैं दोबारा समझा दूँ। असल में ना ये बात ये है छोटी सी कि ना जितने हरूफ तहज्जी हैं उन हरूफ तहज्जी में से 3 हर्फ जैसे जिनको उर्दू में मुसव्वते कहते हैं, उर्दू का कायदे जब पढ़ते हैं ना हम तो उसको मुसव्वते कहते हैं, इंग्लिश में वावेल्स जो होते हैं। सही है। तो इसी तरह अरबी के, हाँ जो वावेल्स है ना इंग्लिश के, इस तरह अरबी के भी समझे ये वावेल्स है। सही है। कौन कौन से वावेल्स हैं? अलिफ, वाव, या। ये 3 वावेल्स ऐसे हैं अरबी के कि जिसकी वजह से लफ्ज़ ना अपनी असली शक्ल में नहीं रहता। मैं दोबारा जुमला कह रहा हूँ, क्या कहा है मैंने? लफ्ज़ अपनी असली शक्ल में कब? जब इन वावेल्स में से कोई एक रूट में आ जाए, रूट बन जाए। मतलब कि जितने भी लफ्ज़ हैं ना अरबी के, चाहे जितने भी नाम हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, वो किसी न किसी 3 हरफी रूट से मिलकर बनता है। ठीक है। जैसे राहिम, राहिम को अगर थोड़ा तोड़ेंगे तो 3 ही हर्फ निकलते हैं इसमें से। बताइए ज़रा कौन कौन से 3 हर्फ निकलेंगे? रे, हे, मीम, है ना। नासिर को अगर आप रूट निकालेंगे नासिर के तो 3 ही हर्फ निकलेंगे। कौन कौन से? नून, साद, रे। तो जितने भी लफ्ज़ बनते हैं ना वो आमतौर पे एक रूट से, उसको रूट को उर्दू में मादा कहते हैं, मादे से मिलकर बनते हैं। अगर कभी भी मादे में इन बीमार हर्फों में से कोई हर्फ आ जाए, यानी वाव आ गया, नून साद रा की जगह क्या हो गया? वाव आ गया बीच में, या आ गया, तो ऐसी सूरत के अंदर ये जो होता है ना ये पूरा लफ्ज़ वो बीमार बन जाता है। सही है। बीमार होने की वजह से मिसाल के तौर पे अभी आप पढ़ते हुए आ रहे थे फ़ाइल, फ़ाइल का वज़न पढ़ते हुए आ रहे थे ना सब में। जैसे इसके अंदर आपने क्या पढ़ा था? ये अपने सेहतमंद है। ठीक है। ये पढ़ेंगे ज़रा क्या है? ये भी सेहतमंद है, बिल्कुल फ़ाइल के वज़न पर। लेकिन यहाँ पे जब आए आप इसको पढ़े ज़रा, राज़िन। अब राज़िन के अंदर ज़रा अगर आप गौर करें कितने हर्फ रह गए यहाँ पे? कितने? 1, 2, सिर्फ 3 है। बाकी सब में कितने आ रहे थे? 1, 2, 3, 4 आ रहे थे ना। यहाँ पे जहाँ पे या आ गया ना तो वहाँ पे वो शक्ल थोड़ी सी उसकी तब्दील हो गई। बस इतनी सी बात है। ये अलिफ, वाव, या, ये 3 हर्फ हैं। अभी आज सिर्फ इतना समझ, क्योंकि एक आने वाला है सबक इंशाल्लाह कि जिसके अंदर हमें बताऊँगा वहाँ पे तफसील से। हमज़ा और अलिफ में एक बुनियादी फ़र्क होता है। अलिफ वो होता है जिसको हम उर्दू में क्या कहते हैं? अलिफ खाली। क्या कहते हैं? अलिफ होता है कि खाली है, यानी अगर ज़बर, ज़ेर, पेश, जज़म कुछ ना हो तो वो क्या कहलाता है? वो अलिफ होता है। लेकिन अगर अलिफ के ऊपर ज़बर, ज़ेर, पेश, जज़म कुछ भी आ गया, अब वो अलिफ नहीं रहता, बल्कि क्या बन जाता है वो? हाँ, वो क्या बन जाता है? हमज़ा बन जाता है। अब उसका नाम तब्दील हो जाता है। उसका नाम क्या हो जाता है? तब्दील। ठीक है, ये समझ लीजिए। अगर खाली है तो वो अलिफ है, अगर खाली नहीं है, खाली ना होने का मतलब क्या? उसके ऊपर क्या है? कोई ज़बर, ज़ेर, पेश, जज़म कुछ अगर है तो अब वो अलिफ नहीं है, बल्कि वो क्या कहलाएगा? हमज़ा कहलाएगा वो। तो हमज़ा में और अलिफ में ये फ़र्क है। ठीक है, चलिए। हाँ, यही बात है ना, ज़बरदस्त। इसके अंदर ये नज़र नहीं आ रहा। और अगर इसको यूँ करें ना, इसको अपनी असली शक्ल पे लेकर आए। कौन सी वाली शक्ल पे? जैसे ये वाली शक्ल है ज़ाकिरुन, तो असली शक्ल ये बनेगी राज़ियुन। क्या बनेगी असली शक्ल? राज़ियुन। जैसे खालिदुन, क्योंकि आखिरी जो वो है ना इसके तीसरा आखिरी हर्फ वो या है। ठीक है, तो होना क्या चाहिए था? राज़ियुन। जिस तरह खालिदुन, ज़ालिमुन, ये पढ़ लेते ना, ऐसा होना चाहिए था। तो इस वजह से सिर्फ क्योंकि या आ गया, और ये समझ लें कि
हम तो, हमारी तो ज़ुबान इतनी वो है ना कि हम चे भी बोल देते हैं ना चे, हम टे भी बोल देते हैं, हम डाल भी बोल देते हैं। और अगर थोड़ी सिंधी की तरफ चले तो सिंधी वाले तो मेरे ख्याल 52 उर्फ़ दाजी हैं उनके, वो उससे ज़्यादा बोल देते हैं अरब। ठीक है, अरब जो है ना, अरब ना इस मामले में बहुत हसास वाक़ हुए हैं। क्या मतलब, उनको ज़ुबान पे अगर कोई सा भी लफ्ज़ थोड़ा सा सकील लगता है ना, भारी लगता है, तो उसको क्या कर देते हैं, तब्दील कर देते हैं, उसको हल्का कर देते हैं। इसी तरह हम लोग उर्दू में, अब दूसरी ज़ुबानों के अंदर वो जो होते हैं ना, क्या कहते हैं उसे, कॉन्सोनेंट कलेक्टर्स कहते हैं ना, यानी इब्तिदा बिस्सुकून जो करते हैं। जैसे क्या है, ग्लास, क्लास, यानी पहला हर्फ हम साकिन से शुरू कर सकते हैं। पश्तो में भी साकिन से शुरू होते हैं पहला हर्फ, ठीक है। अरब जो है ना कभी भी ऐसा नहीं करेंगे। अरब जो है पहले हर्फ के ऊपर पहला जो लेटर होगा उस पर लाजमी कोई हरकत देंगे। जैसे भाई क्लास है ना, क्लास के अंदर काफ के ऊपर कोई हरकत तो नहीं है ना, यानी क्लास नहीं है, क्लास तो नहीं है ना, क्लास है ना, ग्लास है, कोई हरकत नहीं है। तो ये हम उर्दू में, दूसरी ज़ुबानों के अंदर तो इसको कहते हैं इब्तिदा बिस्सुकून, यानी साकिन से इब्तिदा कर सकते हैं हम। लेकिन अरब जो है ना बड़े हसास वाक़े हुए हैं इस मामले में। वो अपनी ज़ुबान के अंदर अगर कहीं भी थोड़ी सिकल आता है ना, भारी बनाता है, तो उसको फ़ौरन तब्दील करते हैं। इसी वजह से जितने नाम होंगे वो अरब पाकिस्तान को पाकिस्तान नहीं कहते, वो क्या कर देंगे, ये जितने भी ये कहीं भी भारी लगता है ना अगर उनको कोई लफ्ज़, तो उसको क्या कर देते हैं, मुअर्रब कर देते हैं। क्या कह देते हैं, इस तब्दीली को कहा जाता है मुअर्रब, वो तब्दील कर देते हैं। ठीक है, तो ये 3 हर्फ जो है ना, अलिफ वाव या, जिसके बारे में मैंने बताया, तो ये ऐसे हैं कि ये बाज़ दफ़ा, मिसाल के तौर पे एक लफ्ज़ है आबादा। क्या लफ्ज़ है, आबादा का मतलब उसने इबादत की। ठीक है, अकला इसका मतलब क्या, उसने खा लिया। ठीक है, और शरीबा उसका मतलब उसने पी लिया। होना तो ये चाहिए था उसने कहा के लिए लफ्ज़ होता कवाला। क्या होता, कवाला, उसने कहा। जिस तरह आबादा, शरीबा, अकला वगैरह था ना, बिल्कुल नहीं ज़बर 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 वाली हरकत चल रही थी, इस तरह कवाला ये होना चाहिए था। लेकिन कवाला के रूट के अंदर बीच में क्या आ गया था, वाव, और वाव क्या है, बीमार है। तो अब वो कवाला कभी नहीं कहेंगे अरब, बल्कि क्या कहते हैं, हम अक्सर पता है ना, अल्लाह ने कहा, क्या आता है कुरान में, क्या आता है, काला, क्या आता है, काल अल्लाह। अब वो कवल अल्लाह नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, काल अल्लाह। समझ आ रही बात। ये थोड़ा सा एक वो है, इंशाल्लाह बाद में इसकी तफसील बताऊँ। चलिए आगे चलते हैं। ये लफ्ज़ पढ़िए, पहला क्या है, नासिह, नासिहुन क्या मतलब होगा, वाला। साबिरुन क्या मतलब होगा, जाहिलुन उर्दू में इस्तेमाल होता है जाहिल। इसका अगला लफ्ज़ होता है, ये क्या है, क्या मतलब होगा, गफलत में पढ़ने वाला। इसके बाद क्या है, क्या मतलब होगा, झूठ बोलना। अगला क्या है, काइम खड़ा होने वाला या कायम उर्दू में इस्तेमाल होता है। अगला क्या है, खाइफ ये भी इस्तेमाल होता है डरने वाला। अगला क्या है, राकिअ क्या मतलब रुकू करने वाला। अगला क्या है, आमिर क्या मतलब होगा, हुक्म देने, अमर देने वाला। वारिस यानी विरासत पाने वाला। इसके बाद क्या है, रग़बत करने। अगला क्या है, क्या मतलब होगा, हिसाब लेने वाला, हिसाब करने वाला। अगला क्या है, इसका मतलब क्या होगा, खसारा उठाने वाला, बिल्कुल सही है। इसके बाद क्या है, क्या मतलब होगा, करने वाला। अगला ये देखिए दोबारा वो आ गया, फिर पढ़िए क्या है ये, और आगे ब्रैकेट में क्या आ गया, या। इसका मतलब क्या होगा, जिस तरह अभी हमने क्या पढ़ा था, राजिन है ना, वो क्या था, राजियुन। इसी तरह जाजिन असल में क्या होगा, जबरदस्त। ठीक है, इसके रूट के अंदर आखिरी हर्फ या था, और अगर अल लगाकर पढ़ेंगे तो किस तरह पढ़ेंगे, अल जाजी, उस वक्त या लौट आएगा वापस। ठीक है, चलिए क्या मतलब है, जाजिन जजा देने वाला। इसी तरह सेम उसी तरह अगला लफ्ज़ पढ़िए क्या है, हादिन ये भी वही है सेम। हाँ असल क्या होगा, इसकी असली शक्ल क्या होगी, हादियुन, और अगर अल लगा देंगे किस तरह पढ़ेंगे,
क्या मतलब बहुत ज्यादा तौबा करने वाला या तौबा कबूल करने वाला, दोनों में। जाबिर से क्या बना? जब्बार। जी अगला फाइल से क्या बना? फाल। अगला साबिर से क्या बना? जबरदस्त। इसके बाद क्या है? साहिर से क्या बना? अच्छा साहिर का मतलब सिर्फ जादूगर था। सहार का मतलब क्या होगा? कैसा जादूगर? बहुत ज्यादा जादूगर, खूब जादू करने वाला। जी फातिह का मतलब क्या था? सिर्फ फैसला करने वाला ना, तो इससे क्या बना? फत्ताह। क्या मतलब? बहुत ज्यादा फैसला करने वाला या फतह देने वाला। जी ये वाहिब। वाहिब का मतलब क्या होता है? हिबा करना, तोहफा कर देने वाला, देने वाला, वाहिब। इससे क्या बना? वहाब, बहुत अता करने वाला। ये लफ्ज़ पढ़िए क्या है? आमिर का मतलब अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा था? हुक्म देने वाला। लेकिन अगला इसी से क्या बना? अम्मार। अब क्या मतलब हो गया? बहुत ज्यादा हुक्म देने वाला। वो जो है ना हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जो जुमला कहा था, 13वां पारा जो शुरू हो रहा है, कहाँ से शुरू हो रहा है? वमा उबर्रिउ नफ्सी। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम क्या कह रहे हैं? मैं अपने नफ्स से क्या बरात का इजहार नहीं करता। क्यों? इन्नन नफ्सा, तर्जुमा करें, इन्नन नफ्सा, बेशक नफ्सा, बेशक नफ्स, बेशक नफ्स, ला ला यकीनन, अम्मारतुन। अम्मारतुन आखिर में गोलता आ गया। ये गोलता किस बात की अलामत है? कि नफ्स क्या है? मुअन्नस है। जबरदस्त। तो ला यकीनन अम्मारतुन क्या मतलब होगा? बहुत ज्यादा हुक्म देने वाली है। बिस्सू, किसका? सू का, यानी बुराई का। ठीक है, तो अम्मार का मतलब क्या होगा? बहुत ज्यादा बकसरत हुक्म देने वाला। आमिर से अम्मार। जी काफिर से हम पढ़ चुके हैं कफ्फार। अब यहाँ पे ये कुछ आयत आ रही हैं जिसके अंदर यही, इनको कहते हैं मुबालगे के सीगे हैं। ये क्या कहते हैं? यानी वो कि जिसके अंदर बहुत ज्यादती वाली सिफत ज़्यादा पाई जाती है। गुलूफ से है इजाफा। लेकिन हम मुबालगा उर्दू में हम क्या कहते हैं? बहुत ज़्यादा मुबालगा राई कर रहा है का मतलब हद से आगे चले गया, यानी मनफी माने में लेते हैं, मुस्बत माने में नहीं लेते मुबालगा। लेकिन ये जो है ना ग्रामर का एक उसूल है। मुबालगे का मतलब एक चीज़ है ना सिर्फ करने वाला, बहुत ज़्यादा करने वाला, यानी हकीकत में है वो ज़्यादा और किसी और में। ये आम तौर पे मुबालगे की सीगे ना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए की सिफ़ात के तौर पर आए हैं, सही है, या कहीं शैतान के लिए भी आया है मुबालगे के सीगे, इस तरह के आए हैं। ठीक है, चलिए पहला लफ्ज़ पढ़िए ज़रा, क्या है? वल्लाहु गालिबुन। क्या मतलब होगा? और अल्लाह गालिब है। बस। इन्नल्लाह कादिरुन। क्या मतलब होगा? बेशक अल्लाह कादिर है। इन्नल्लाह तव्वाबुन रहीमुन। क्या मतलब होगा? बेशक अल्लाह बहुत तौबा कबूल करने वाला और रहम करने वाला है। अगला व अन्नल्लाह, और के बेशक अल्लाह तव्वाबुन तौबा कबूल करने वाला, हकीम हिकमत वाला। व अन्नल्लाह, और के बेशक अल्लाह अल्लाम बहुत ज़्यादा जानने वाला है, अल गुयूब गैबों को। बिल्कुल सही। इन्नल्लाह बेशक अल्लाह, काना है, तव्वाबन तौबा कबूल करने वाला, रहीमन रहम करने वाला। अगली आयत व अन्नल्लाह के बेशक अल्लाह लैसा नहीं है। लैसा का मतलब क्या होता है? नहीं है। और के बेशक अल्लाह नहीं है बिज़ल्लामिन, हाँ अब जरा समझ लीजिए, ये अगर यूं तर्जुमा हम करेंगे कि और बेशक, और के बेशक अल्लाह नहीं है बहुत ज़्यादा जुल्म करने वाला, ये थोड़ा सा, हाँ मेरा आप समझ रहे होंगे कि क्या कहना चाह रहा हूँ। इसका मतलब क्या है कि बहुत ज़्यादा जुल्म करने वाला नहीं है। हाँ मतलब कई एक मफ़हूम मुखालिफ ये निकल रहा है, समझ रहे हैं ना? तो अब सर समझ लीजिए। अब मैं एक छोटी सी उसूल बता रहा हूँ। जब भी मुबालगे की नफ़ी की जाती है ना, क्या कहा है मैंने? जब भी मुबालगे सीगे की नफ़ी की जाती है तो वो मुबालगे के नफ़ी के अंदर मुबालगा होता है। क्या कहा है मैंने? नफ़ी में मुबालगा, यानी अब यहाँ पे मनफी जो बनाएंगे ना, नहीं है, अब ये नहीं होने में मुबालगा होगा कि अल्लाह बिल्कुल भी जुल्म करने वाला नहीं है। समझ में आ रही है बात?
क्या कहा? अब यहाँ पे सिर्फ ये नहीं कहेंगे अल्लाह तो बहुत ज़्यादा जुल्म करने वाला, नहीं, अल्लाह यहाँ पे अब मुबालगा किस चीज़ में आ जाएगा? नफ़ी, ना होने में मुबालगा करेंगे। और अल्लाह बिल्कुल भी जुल्म करने वाला नहीं है। उसूल समझ में आ गया? जब भी मुबालगे की नफ़ी आती है तो नफ़ी में मुबालगा चले जाता है, वो उस लफ्ज़ के मुबालगे से निकल कर मुबालगा कहाँ चले जाता है? नफ़ी में। अब चुनांचे मनफी होने के अंदर आप खूब जोर देंगे कि बिल्कुल भी जुल्म करने वाला नहीं है, रत्ती बराबर भी जुल्म करने वाला नहीं है। अब ये करेंगे तर्जुमा। चलिए अगली आयत, हादा साहिरुन, जादूगर है, कज़्ज़ाब, बहुत ज्यादा झूठा, शाबाश, इन्नन नफ्सा ला अम्मारतुन, बहुत ज्यादा हुक्म देने वाला है, बिस्सूई, बुराई का, इन्नल इंसाना ला यकीनन, आगे आप पढ़िए क्या है? हाँ, ये पढ़िए क्या है? ज़लूम। ये ज़लूम भी अभी हम लोगों ने पढ़ा नहीं है, वैसे ज़लूम भी ये एक मुबालगे का सीगा है। जिस तरह अभी फ़ाल का वज़न हम पढ़ रहे थे ना, इस तरह फ़ाऊल भी मुबालगे का सीगा। इसका मतलब भी क्या है? बहुत ज़्यादा जुल्म करने वाला। अगला पढ़िए क्या है? ज़लूमुन कफ़ार। कफ़ार का मतलब क्या होगा? बहुत ज़्यादा इनकार करने वाला है। जी क्या? नहीं, वो कनूद का मतलब था नाशुक्रा। कनूद जो है ना लफ्ज़, वो उसका मतलब क्या है? नाशुक्रा, कि इन्नल इंसान लिरब्बिही लकनूद, वहां पे नाशुक्रा है उस माने में। चलिए आगे पढ़ते हैं, इन्ना इब्राहीम, अगला लफ्ज़ आप पढ़िए, लअव्वाहुन, अव्वाह, अव्वाह, आहू बुका करने वाले। अव्वाह का मतलब क्या है? आह करने वाले, आहू बुका करने वाले। तो अब यहाँ पे अव्वाह का मतलब क्या होगा? बहुत ज्यादा आहू बुका करने वाले थे। हलीमुन, क्या थे? बुर्दबार थे, नरम दिल थे। आगे, इन्ना इब्राहीम लहलीमुन अव्वाहुम मुनीब, बिल्कुल इसी तरह। मुनीब का मतलब क्या है? रुजू करने वाले। अगली आयत जी, मुनीब का मतलब क्या है? रुजू करने वाले, तौबा करने वाले, लौटने वाले। अगली आयत, फ़इन्नल्लाह, बस बेशक अल्लाह, शाकिरुन, कदरदान है, अलीमुन, जहाँ इल्म वाला है। अगली आयत, इन्ना फी ज़ालिका, इसमें ला आयातिन, निशानियाँ हैं, लिकुल्ली सब्बार, हर बहुत ज़्यादा सब्र करने वाले, शकूर, कदरदान के लिए, शुक्र करने वाले के लिए। अगली आयत, लिमन का तर्जुमा लिखा हुआ है। लिमन का तर्जुमा क्या लिखा हुआ है? किसके लिए? ये अरबी का एक सवाल है, इस्तिफाम का लफ्ज़ है। क्या लिमन का मतलब किसके लिए? लिमन हादा, ये किसका है? सही है। तो इसी तरह लिमन अल मुल्क, अल मुल्क, मुल्क का मतलब क्या है? बादशाह। अब तर्जुमा, लिमनिल मुल्क, किसके लिए है बादशाह? अल यौम, आज के दिन, लिल्लाह, अल्लाह ही के लिए है, अल वाहिद, जो अकेला है, अल क़हार, जो गालिब है। जी, अब इसके बाद ये वही अभी हम लोगों ने जो पढ़ी है आया लफ्ज़, उन्हीं अल्फाज के हैं। ये लफ्ज़ पढ़िए, क्या लिखा हुआ है? मुस्लिम। इसके बाद क्या है? उसके बाद क्या है? अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, राज़िक़, हाफिज़, खालिक। वहाँ पे हमने उसूल पढ़ा था, सेकंड क्या हो? लेटर अलिफ, और तीसरे हर्फ के नीचे क्या हो? ज़ेर। तो वहाँ पे क्या था? मतलब करने वाला। इसी तरह हम उर्दू के अंदर बहुत सारे ये अल्फाज भी इस्तेमाल करते हैं करने वाला के लिए। जैसे मुस्लिम का मतलब क्या है? इस्लाम लाने वाला। मुहाजिर का मतलब क्या है? हिजरत करने वाला। मुंतज़िर का मतलब क्या है? इंतज़ार करने। तो अब आप देखिए, सब में लाल लाल रंग से क्या है? मीम। सबसे पहले मीम, मीम पेश मुँह, और दूसरा क्या है? सेकंड हर्फ, सेकंड लास्ट हर्फ के नीचे ज़ेर। तो ये भी उसूल है किस बात का? करने वाला के माने में आता है। अब इससे मुताल्लिक़ जो बहुत सारे अल्फाज आने वाले हैं उनको देखिए। मुस्लिम, मुसलमान, मोमिन, ईमान वाला, मुहसिन, अब आप बताइए क्या मतलब होगा? एहसान करने वाला, ज़बरदस्त। मुखलिस, इखलास वाला। मुजाहिद, जहाद करने वाला। मुहाजिर, हिजरत कर।
मुस्तगफिर, इस्तिग़फ़ार करने वाला। मुस्तगफिर का मतलब क्या है? इस क्या लफ्ज़ है? इस्तिग़फ़ार करने वाला। और इत्तेफाक से वो जो है बाज़ रिवायात के अंदर जो शब इसके बारे में लैलतुन निस्फ़ मिन शाबान के अंदर जो आया था ना, वहाँ पे हदीस में क्या लफ्ज़ आया? क्या अल्लाह ताला क्या फरमाता है? अला हल मिन मुस्तगफिरिन। मुस्तगफिर का मतलब अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा है? इस्तिग़फ़ार करने वाला। अला हल मिन मुस्तगफिरिन फ़अग़फ़िर लह, क्या कि कोई है इस्तिग़फ़ार करने वाला कि मैं उसकी क्या करूं? मग़फ़िरत करूं। तो मुस्तगफिर का मतलब क्या है? इस्तिग़फ़ार करने वाला। आगे लफ्ज़ पढ़िए क्या है? मुसब्बिह। आप बताइए फिर क्या मतलब होगा इसका? तस्बीह करने वाला, पाकी बयान करने वाला। इसके बाद अगला लफ्ज़ क्या है? मुस्लिह। क्या मतलब होगा? इस्लाह करने वाला। उसके बाद बताइए क्या मतलब होगा? फसाद फैलाने वाला। ज़बरदस्त। इसके बाद क्या है? क्या मतलब होगा? तस्दीक करने वाला। इसके बाद क्या है? मुकज़्ज़िब। इसका मतलब क्या होगा? झुटलाने वाला। ज़बरदस्त। इसके बाद क्या है? मुशरिक। क्या मतलब? शिर्क करने वाला। इसके बाद क्या है? क्या मतलब होगा? इनकार करने वाला। अगला बताइए क्या मतलब होगा? इसराफ करने वाला। आखिरी लफ्ज़ क्या है? मुअज़्ज़िब। क्या मतलब होगा? अज़ाब देने वाला। बिल्कुल सही। तो अभी हम ये सारे वो पढ़ लें। मीम पेश मुंह शुरू में आ रहा है और सेकंड लास्ट हर्फ के नीचे ज़ेर। जी। मुफ़लिह क्या मतलब होगा? फलाह पाने वाला। मूक़िन क्या मतलब होगा? यकीन रखने वाला। मुत्तक़ी तक़वा इख्तियार करने वाला। मुख्तलिफ इख्तिलाफ करने वाला। मुनज़िल नाजिल करने वाला। मुतवक्किल तवक्कुल करने वाला। मुबश्शिर बशारत देने वाला। मुनज़िर डराने वाला। जी ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, ये भी इम्तिहान है हमारा। ये भी हमारा क्या है? इम्तिहान है कि बाज़ दफ़ा लिखा हुआ होता है, हम उसी के मुताबिक चल रहे हैं। मुनज़िर क्या मतलब है? डराने वाला। इंजार इंजार कर से है मुनज़िर। चलिए इसके बाद अगला बताइए क्या है? मुअरिज़ क्या मतलब होगा? एराज़ करने वाला। एराज़ का मतलब